सबसे पहले आप सबको मेरी प्यार भरी नमस्कार। एक बार ओशो जी ने मास्टर रिंजाई के बारे में बहुत ही अच्छी कहानी सुनाई। एक बार क्या था, एक चोर था और वो चोर चोरी करने में पूरा एक्सपर्ट था। उसने बड़े बड़े पैलेसेस में चोरी करी, बड़े बड़े घरों में चोरी करी, पर वो कभी भी पकड़ा नहीं गया। बात यहाँ तक पहुँच गई कि लोग कहने लगे कि एक मास्टर थीफ है और वो चोरी करने में बहुत ही ज़्यादा एक्सपर्ट है। फिर बात धीरे धीरे यहाँ तक पहुँच गई कि लोग बॉस्टिंग करने लगे, शेखी करने लगे कि मास्टर थीफ मेरे घर में आया था, कि मास्टर थीफ ने मेरे घर में चोरी करी। ये लोगों में ट्रेंड बन गया, वो ट्रेंडिंग हो गया जो मास्टर थीफ था। तो एक दिन क्या होता है कि जो मास्टर थीफ होता है उसकी मुलाकात हो जाती है मास्टर रिंजाई से, यानी कि जो एक स्पिरिचुअल मंक कह लो या स्पिरिचुअल सेंट कह लो, उनसे हो जाती है। तो मास्टर रिंजाई उन्हें देख के ही पहचान जाते हैं कि ये मास्टर थीफ है। वो कहते हैं, अरे तुम तो भाई कमाल हो। जो मास्टर थीफ होते हैं वो भी उनके सामने अपनी आइडेंटिटी को छुपाना नहीं चाहते, क्योंकि वो एक तरह से सेंट थे, उस वक्त जाने हुए बंदे थे। तब जो मास्टर थीफ है वो कहता है कि आप मुझे कमाल मत कहिए, मैं कोई आम बंदा नहीं हूँ, मैं मास्टर थीफ हूँ, मैं चोरी करता हूँ। तो रिंजाई जी कहते हैं, मैं जानता हूँ तुम मास्टर थीफ हो, इसीलिए मैंने कहा तुम कमाल हो। वो हैरान सा हो जाता है कि ये क्या कह रहे हैं। वो पूछता है कि ये आप क्या कह रहे हो। रिंजाई कहते हैं, जो भी तुम कर रहे हो पूरा टोटली करो, कंप्लीटली करो। मैं तुमसे जेलस हूँ एक्चुअल में, कि मैं जो हूँ मैं इतनी परफेक्टली मेडिटेशन नहीं कर पाता जितना परफेक्टली तुम चोरी कर पाते हो। इसीलिए मैं तुझसे बहुत ज़्यादा जेलसी फील करता हूँ। जो भी तुम कर रहे हो इसे और टोटली करो, इसे और मन लगा के करो, इसे और पूर्ण तरीके से करो, तुम अपने बुद्धाहुड को पा जाओगे। आपने ठीक सुना, रिंजाई कहते हैं तुम अपने बुद्धाहुड को पा जाओगे अगर ये काम टोटली करोगे, यानी कि पूरा 100% देकर करोगे। तो यहीं पे कहानी ख़त्म होती है। तो अब क्वेश्चन आता है, क्या मास्टर रिंजाई उसे चोरी करने को कह रहे हैं? ये तो बहुत ही बुरी सीख हुई। अगर हम इस कहानी से फिर खुद सीखें तो इसका मतलब ये है कि हम भी क्या चोरी करना शुरू कर दें, और वो भी पूरी डेडिकेटेडली। तो बात ये है कि ये एक कहानी है, इस कहानी से हमें कुछ सीखने को मिलता है, पर हमने इस कहानी से कुछ ऐसा मीनिंग नहीं निकालना है जो बहुत नेगेटिव हो। इस कहानी से हमें ये नहीं डिसाइड कर लेना है कि हमें तो चोर बनना चाहिए या तो हमें तो कोई गलत काम करने चाहिए, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये कहानी इशारा करती है एक बात पर। वो बात क्या है कि हमें जो भी कुछ करना है वो हमें टोटली करना चाहिए, पूरा मन लगा के करना चाहिए। अब ये तो कभी मत समझना कि हमें मन लगा के चोर बनना चाहिए, ऐसा नहीं। अगर आप ऐसा कोशिश करोगे बुद्धाहुड तो बुद्धाहुड तो आपको क्या ही मिलेगा, आपको जेल ज़रूर मिल जाएगी। यानी कि कहने का ये मतलब है इस कहानी का कि काम चाहे कोई भी हो, मैं सिर्फ पॉजिटिव कामों की बात कर रहा हूँ। काम चाहे कोई भी हो, छोटा हो बड़ा हो, दिखने में सिग्निफिकेंट लग रहा हो या दिखने में सिग्निफिकेंट इतना ना लग रहा हो। जैसे कि सपोज़ करो, सिंपल एग्जांपल दूँ तो जैसे पौधों को पानी लगाना बिल्कुल नॉर्मल सा काम है, कुछ ऐसा ये नहीं कह सकते कि ये तो बहुत ही ज़बरदस्त काम है, सिर्फ पौधों को पानी लगाना। अगर हम ये भी 100% कंप्लीटली करें, पूरा डेडिकेटेडली करें, पूरा डिवोट कर दें, तो इससे काम करने से भी हमें बुद्धाहुड प्राप्त हो जाता है। एक बार एक और छोटी सी कहानी है कि एक बार एक बंदे ने दूसरे बंदे से पूछा, दूसरा बंदा माना जाता था कि ये इनलाइटेंड है, उससे पूछा कि तुम क्या करते हो, भी लोग तुझे कहते हैं कि तुम इनलाइटेंड हो, आपका बहुत नाम है। वो कहता है, मैं सुबह उठता हूँ, खाना खाता हूँ, लकड़ियाँ काटता हूँ, फिर सो जाता हूँ। तो दूसरा कहता है, अरे ये सारे काम तो मैं भी करता हूँ।
तो फिर ऐसा क्या है कि जो तुम करते हो और मैं नहीं करता, क्योंकि तुम इनलाइटेंड हो और मैं एक नॉर्मल बंदा हूँ। वो कहता है कि डिफरेंस ये है, वैसे डिफरेंस कोई भी कुछ भी नहीं है, काम मैं भी वही करता हूँ, काम तुम भी वही करते हो, बस डिफरेंस सिर्फ ये है कि जब मैं लकड़ियाँ काटता हूँ तो मैं सिर्फ लकड़ियाँ काटता हूँ, जब मैं खाना खाता हूँ तो मैं सिर्फ खाना खाता हूँ, जब मैं पौधों को पानी डालता हूँ तो सिर्फ पौधों को पानी डालता हूँ। यानी कि मैं हर काम 100% डिवोटेडली पूरा अपने आप को ऑब्जर्व करके करता हूँ। ये होता है डिफरेंस। सो आप भी जब कोई कुछ भी करें, कोई भी पॉजिटिव काम करते अगर आप कर रहे हो तो उसे 100% दे के करो, आपको भी इनलाइटनमेंट मिल जाएगी, आपको भी बुद्धाहुड मिल जाएगा ओशो जी के मुताबिक। सो मुझे पूरी उम्मीद है कि आप सबको ये वीडियो समझ में आ गया होगा। इस वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।